नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन ग्रेनेटम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस पोटेंसी में दवाई दी जाती है, किन रोगों में, किन लक्षणों में दवाई असरदार है और इसको किस पोटेंसी में लेना चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस दवाई को काफ़ी सारी बीमारियों में दिया जाता है। आंखों से रिलेटेड परेशानियों में से हम देते हैं, छाती से, पेट से या स्किन से संबंधित डिजीज़ में दवाई दी जाती है। अब डिटेल्स में जानते हैं कि किस बीमारी में किन लक्षण में दवाई पेशेंट्स को दी जाती है। पहले इसके पेट के लक्षणों की बात करें तो इसको टीनिया टैपवॉर्म में दिया जाता है, यानी पेट में कुछ कीड़े अगर बनने शुरू हो जाते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं और उसके कारण पेशेंट्स को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे पेशेंट का डाइजेशन खराब हो गया है, नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, पेट में दर्द रहता है जो ठंडा पानी पीने से जिसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, पेट में पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलती है और अगर पेशेंट खाना खाता है तो परेशानी बढ़ती है, दर्द रहता है, पेट में बेचैनी रहती है, लूज मोशंस कई बार लग जाते हैं। ऐसे लक्षणों में, ऐसे रोगों में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसे हम छोटे बच्चों में दे सकते हैं, अडल्ट्स में दे सकते हैं। ख़ासतौर पर ये परेशानी कई बार जो नॉन वेज खाते हैं उनमें देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट्स में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स पेट में देखे जाते हैं। आंखों से संबंधित रोगों की बात करें तो पेशेंट की आईसाइट कमज़ोर हो जाती है, पुतली फैल जाती है, पेशेंट को सर में खालीपन महसूस होता है, साथ में कई बार सिर दर्द की शिकायत आती है, चक्कर आने लग जाते हैं, वीकनेस महसूस हो सकती है। ऐसे लक्षणों में आंखों के अगर ये दवाई दी जाए तो काफ़ी मदद मिलती है। स्किन डिजीज़ की बात करें तो पेशेंट को इची स्किन देखने को मिल सकती है, खुजली कहीं भी हो सकती है, फेस पर हो सकती है, हाथों की हथेलियों में हो सकती है, बॉडी के किसी भी हिस्से में स्किन डिजीज़ के कारण अगर खुजली देखने को मिल रही है, साथ ही पेशेंट को पिंपल्स भी उस अफेक्टेड एरिया में देखने को मिल रहे हैं, तो ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा दोस्तों कई बार जो ड्रिंक्स के कारण या फिर आलू खाने के बाद पेशेंट को पेट में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे पेशेंट्स में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। बार बार पेशेंट को खट्टी डकारें आती हैं, इंडाइजेशन की शिकायत हो जाती है, ऐसे लक्षणों में दवाई दी जाती है। ये दवाई एनल रीजन में अगर पेशेंट को पेन देखने को मिल रहा है, नस में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, दिन भर पेशेंट को पेन रहता है या ईचिंग भी अगर देखने को मिलती है, तो ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है ऐसे लक्षणों में। ख़ासतौर पर जब पेशेंट का पेट खराब रहता है, इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से अगर पेशेंट को ये शिकायतें आ रही हैं, साथ में एनल रीजन भी अफेक्टेड हो गया है, तो ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दवाई महिलाओं में भी दे सकते हैं। ल्यूकोरिया में हम इसे देते हैं जब सफ़ेद पानी का डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है या फिर मेंसेस टाइम से पहले आ रहे हैं या फिर कमर में पेशेंट को दर्द रहता है, भारीपन देखने को मिलता है दोनों कंधों के बीच में। ऐसे पेशेंट में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। तो ऐसे लक्षणों में, इन डिजीज़ में ये दवाई आप डॉक्टर की निगरानी में ले सकते हैं। खुद से किसी भी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारी पोटेंसीज में दवाई यूज़ की जाती है। क्यू मदर टिंचर फॉर्म में 30 CH, 6 CH, 200 CH 1 पोटेंसी में इसको हम पेशेंट्स को देते हैं, लेकिन केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि आपको कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी और उसकी क्या डोजेस रहेगी, क्या पोटेंसी रहेगी। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।